नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अटे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया का नाम है और जीवन में इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए हमें जिस औजार की आवश्यकता होती है वह शस्त्र शिक्षा होता है। शिक्षा के जरिए जीवन में हम सीखकर जानकारी एकत्रित कर अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं, जो कि हर मानव का एक मूलभूत अधिकार है। शिक्षा हर मानव को जरूर जरूर लेनी चाहिए और उसका यह जरूरी अधिकार भी है। शिक्षा के द्वारा हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, ज्ञान को समझने की योग्यता हम प्राप्त करते हैं। शिक्षा हमारे जीवन की नींव है, जो हर बच्चे और हर मानव को हर उम्र में लगातार लेती रहनी चाहिए। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। शिक्षा को प्राप्त कर वह जीवन भर खुश रह पाता है, सुख प्राप्त कर पाता है, समृद्ध हो पाता है, एक वैभवशाली जीवन व्यतीत कर पाता है, एक उन्नत जीवन वो मानव इस शिक्षा के प्रभाव से ही व्यतीत कर पाता है। शिक्षा के प्रभाव से ही वो अपने जीवन में लक्ष्मी का प्राकट्य कर पाता है और अपने जीवन को सुख शांति और वैभव सुकून से जी पाता है। बड़े दुख की बात है, देश तो पिछले 15 सालों में इतना बदल गया जितना कि वह 1000 सालों में भी नहीं बदला, किंतु आज भी शिक्षा का कार्यक्रम हमारे देश में उतनी गति से नहीं बदल पाया। वही पुरानी पढ़ाने की तकनीक, पढ़ाने का सिस्टम और सब्जेक्ट, वही पुरानी नीति सोच, पढ़ाई डिग्री लेने तक ही सिमट कर रह गई है और शिक्षक का भी कोई विशेष उत्थान नहीं हो पाया। हमारी शिक्षा व्यवस्था नौकरी प्राप्त कर जीवन गुजारने तक की सोच तक ही सिमट कर रह गई है, जबकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य कुछ नया सीखकर जीवन को खुशहाल बनाने का होना जरूरी है। व्यापार करना और नए रोजगार उत्पन्न कर और लोगों को रोजगार देना शिक्षा का उद्देश्य यह बनना जरूरी है। इससे देश की बेरोजगारी भी खत्म होगी और शिक्षा का और महत्व बढ़ने लगेगा। हम सीखते रहने से ही वास्तव में विकसित होते हैं, काबिल बनते हैं। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को सीखे हुए अनुभव के आधार पर ही हम पार कर पाते हैं। शिक्षा हमें जीवन में जिम्मेदारियों को लेने का एहसास कराती है तथा उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो कदम उठाने हैं वो भी हमें ज्ञान कराती है। शिक्षा के परिणाम स्वरूप हम हमारे जीवन में आत्मबल और खुशियों को निर्माण कर पाते हैं। जीवन में मेरा तो मानना है, शिक्षा जो हमें प्राप्त हो रही है वह हमें अक्षरों, शब्दों और भाषा के ज्ञान और मस्तिष्क का विकास कर अंक को प्राप्त करने तक ही सिमट कर रह रही है। शिक्षा जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें बच्चों को अंक तो कम या ज्यादा मिल जाते हैं, ग्रेड तो ABCD आजकल मिल जाते हैं। बच्चे जीवन काटने जैसी आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने तक तो पहुंच जाते हैं, परंतु जीवन का मूल उद्देश्य सुख, समृद्धि, सफलता, धन, समय का सदुपयोग, खुशियों को प्राप्त करना, जो विशेष रूप से उन्हें सीखने की जरूरत है, उसको सीखने से वे वंचित रह जाते हैं। उस पर आधारित शिक्षा को हमें प्राप्त करना होगा, बच्चों को सिखाना होगा, पढ़ाना होगा। हमें हमारी शिक्षा प्रणाली में इस मानव जीवन को सफल बनाने की शिक्षा को लाने की जरूरत है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है। हमें ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को सिखाने की जरूरत है जिससे उनमें विनम्रता का विकास हो, माता पिता गुरु के प्रति आदर भाव बढ़े, वे उनके अनुभव का सम्मान करें, जिससे उन्हें भी जीवन में सुकून, शांति और खुशियां मिले और उनका भी जीवन अद्वितीय बने, उन्हें गर्व हो। तभी वास्तव में शिक्षा सार्थक है। बच्चे खुश रहना सीखें, जीवन की हर परिस्थितियों से बच्चे निपट सकें, तब हमारी शिक्षा सार्थक कही जा सकती है। हमारी शिक्षा तब सार्थक हो सकती है जब बच्चे खुशियों के मायने समझें, खुशी खुशी जीवन को कैसे बिता सकें, इसको वे अपने जीवन में समझ सकें। बच्चों को काबिल बनाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम शिक्षा पर विशेष खर्च करें, विशेष अपना बजट बनाकर शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा के दौरान उन्हें यह सिखाया जाना जरूरी है कि वह प्रश्न करें, जिससे उनके मन में किसी तरह का कभी कोई संशय नहीं रहे। वे अपने अधिकतम ऊर्जा को आगे बढ़ाने, समाधान में लगाने और अपने विकास के लिए लगाने में वे नए नए प्रयोग निडर होकर कर सकें। उनके मन में जो भी उनमें जागरूकता आए, वे उसका प्रश्न निडर होकर अपने शिक्षक से करें। उनमें आत्मविश्वास बढ़े, वे अपने आइडिया का प्रयोग कर सके, बिना किसी रोक टोक के नए नए प्रयोग कर सकें, नई नई कला का विकास करें। इस पर हमें शिक्षा के दौरान ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें शिक्षकों को भी तैयार करना होगा। शिक्षा के दौरान ही अपने स्वास्थ्य के महत्व को भी हर विद्यार्थी को समझना जरूरी है और इसके लिए सबसे पहले जो वर्तमान में हमारे शिक्षक हैं उन्हें भी इसकी जानकारी लेनी होगी। किस तरह जीवन को जीना, उनके लिए कैसी दिनचर्या बने, यह सब बातें शिक्षकों को भी सीखने की जरूरत है और बच्चों को भी सीखने की जरूरत है। आज शिक्षा में शिक्षक पाश्चात्य ज्ञान, बाबर, हुमायूं, अकबर और बीरबल का इतिहास तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में अभी भी राम और कृष्ण का चरित्र, आधुनिक युग के व्यापारिक हस्तियों जैसे रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, के नारायण मूर्ति, वॉरेन बफेट इत्यादि, उनके जीवन के बारे में अभी भी पढ़ाया नहीं जा रहा। किस तरह उन्होंने अथक प्रयास और संघर्ष कर इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, उनके बारे में उनको पढ़ाना जरूरी है। शिक्षा के दौरान उनसे उन्हें प्रेरणा मिले, ऐसी शिक्षा उन्हें देने की जरूरत है। शिक्षा के दौरान उन्हें यह बताना भी जरूरी है कि उनका समय कितना अनमोल है। इस समय अगर वे पढ़ लेते हैं,
यह सारी शिक्षा प्रणाली हमारी सफल हुई मानी जाएगी और इस तरह का ज्ञान हमारे शिक्षकों को होना भी जरूरी है। शिक्षा के दौरान हमारे शिक्षकों को मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह वे अपने गुणों को निखारने के लिए करें, उन्हें यह बात सिखाने की बताने की जरूरत है। वे अपने समय का सदुपयोग, अपनी कला कौशल को निखारने के लिए समय, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में समय दें, इसके लिए विद्यार्थियों को सिखाना और पढ़ाना वर्तमान में बहुत जरूरी है। जीवन में जिसने भी आज तक जो उपलब्धियां हासिल की है, वे पुस्तक पढ़ने की आदत की वजह से की है। आज तक जितने देशों ने विश्व में नेतृत्व किया है, वो विश्व उनकी किताब पढ़ने की आदत की वजह से ही किया है, उनके ज्ञान और अनुभवों के आधार पर किया है। वे ही देश वर्तमान में आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर विकसित देश की श्रेणी में अग्रगण्य है। इस तरह मित्रों और साथियों, मैंने शिक्षा पर तो कुछ छोटी सी चर्चा की कि शिक्षा के दौरान बच्चों को किस तरह शिक्षा देना जरूरी है। अब मित्रों और साथियों, ये शिक्षा देगा कौन? पहले के समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुओं को इस तरह का ज्ञान होता था और वे हमारी आने वाली पीढ़ी को इस तरह का ज्ञान देकर तैयार करते थे। मित्रों और साथियों, आज के शिक्षकों को भी इन बातों को सुनना, सीखना और समझना जरूरी है, जो कि मेरे YouTube चैनल पर मैं बताता हूँ। आज के शिक्षक अगर इन बातों को सीखते हैं तो ही वे आने वाली पीढ़ी का कल्याण कर सकेंगे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपको कुछ और मैसेज भी अपने शिक्षक और छात्र दोनों को देना चाहूंगा। आज का दिन, सबसे पहले तो आपको बता दूं, शिक्षक दिवस को हम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि बच्चों को योग्य बनाने का कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जाता है और शिक्षक को हमारे देश में अतीत काल से ही विशेष स्थान दिया गया है। सारे पृथ्वी पर माता पिता के बाद शिक्षक को ही हम सर्वोपरि मानते हैं। शिक्षक ही समाज के लिए सही रेखा और दिशा विद्यार्थी को दिखाते आए हैं और आज भी दिखा रहे हैं। शिक्षा देने वाले को हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक का एक अर्थ प्रशिक्षक भी है और शिक्षक वह व्यक्ति है जो बच्चों को ज्ञान, योग्यता और अपने जीवन के मूल्य प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। शिक्षक वो है जो अपने विषय के ज्ञान में ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो बच्चों को सिखा पाते हैं, बता पाते हैं। इसलिए शिक्षक बहुत ही मूल्यवान हमारे यहाँ माने गए हैं। शिक्षक का धैर्यवान होना, अनुशासनप्रद होना बहुत जरूरी है। अच्छा शिक्षक भी वही है जो अपने छात्रों के जीवन पर आजीवन प्रभाव डाले रखता है। छात्रों को उच्च सफलता के लिए प्रेरित करने की शिक्षा भी हमारे शिक्षक ही देते हैं और उनको शक्ति भी शिक्षक ही देते हैं। शिक्षक ज्ञान और प्यार देकर बच्चों के अंदर की मानवता को जगाते हैं, उनके अंदर की विवेक शक्ति का विकास करते हैं। शिक्षा का एक अर्थ शिखर तक ले जाने की कला भी है। शिक्षक हमें क्षमा करने के गुण को भी सिखाते हैं। शिक्षक हमारी हर संभव कमजोरी को दूर करने का अथक प्रयास करते हैं। शिक्षक हमारे अंदर के भय को नाश करने का काम करते हैं और हम अपने शिक्षक के ज्ञान से ही जीवन में निखार ला पाते हैं। गुरु और विद्यार्थी का संबंध भगवान और भक्त के रिश्ते के समान पवित्र माना जाता है, जिसे मूर्ति रूप देकर उसमें प्राण भरने का काम गुरु करते हैं। शिक्षकों की दी हुई शिक्षा हमारे सारे जीवन काम आती है। शिक्षा एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमारे सारे जीवन के मार्ग को सुगम बनाता है। विद्यार्थियों की सफलता उसके गुरु की काबिलियत का परिचय देती है। हर शिक्षक आने वाले कल की चुनौतियों के लिए विद्यार्थी को तैयार करते हैं, जिससे शिक्षकों को भी बड़ा ही गर्व वे अनुभव करते हैं। शिक्षकों को विशेष खुशी तब मिलती है जब उनके छात्र कुछ सीखते हैं, प्रगति करते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। शिक्षक आप बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। जीवन में सही और गलत को परखने की क्षमता भी शिक्षक ही देते हैं। हमें सही और गलत की पहचान भी हमारे शिक्षक करना ही सिखाते हैं। हमारे शिक्षक तब खुश होते हैं जब विद्यार्थी में जिज्ञासा और रचनात्मक क्षमता पैदा होती है। जब हम जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना सीख जाते हैं, दूसरे बच्चों की मदद करते हैं, तब हमारे शिक्षक वास्तव में प्रसन्न होते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में भगवान के रूप में उपहार स्वरूप होते हैं। हमारे जीवन में वे ज्ञान द्वारा हमारे मस्तिष्क का विकास करते हैं। बच्चों को शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं बल्कि अच्छे और बुरे के बीच का फर्क करना भी सिखाते हैं। शिक्षक एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की नींव रखते हैं। विद्यार्थी को अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो उसे शिक्षक का मान सम्मान करना सीखना जरूरी है। उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को महत्व देना विद्यार्थी के लिए सीखना जरूरी है। शिक्षक बच्चों को ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं, जमीन से ऊंचाई तक पहुंचने की कला सिखाते हैं। माता जन्म देती है, पिता जीवन देते हैं और शिक्षक ही एक ऐसे मूर्ति स्वरूप होते हैं जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को समाज और अपने परिवार के पोषण के लिए उपयोगी बनाते हैं। हमारे सभ्य समाज के वास्तविक शिल्पकार वास्तव में हमारे शिक्षक ही होते हैं। इस शिक्षक दिवस पर उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। शिक्षा एक सफल राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है, एक चरित्रवान मानव का निर्माण करती है। शिक्षक अपने विद्यार्थी के मन को पढ़कर उसके मन के संशय को दूर करते हैं। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और हमारे शिक्षकों से बड़ा कोई दानी नहीं। शिक्षक हमें इस अभिमान के तहत ज्ञान की ओर ले जाते हैं। सच्चे शिक्षक मिलते हैं तभी हम वास्तव में जानने की कला के द्वारा अपने अनुभव को बढ़ा पाते हैं। शिक्षक वो किसान है जो दिमाग में ज्ञान के बीज डालते हैं।
शिक्षक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो खुद को जलाकर विद्यार्थी के जीवन को प्रकाशमान और रोशन करते हैं। शिक्षक अपने छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाकर उसे शिक्षित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। अच्छे शिक्षक विद्यार्थियों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, बच्चों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हर संभव उन बच्चों को सिखाकर, समझाकर उनकी अज्ञानता को दूर करते हैं। वे बच्चों को प्यार और अनुशासन से समझाने की, उनको याद कराने की हर संभव कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ने पर वह इसके लिए फिर से स्वयं सीखने में भी कोई परहेज नहीं करते। वे हर संभव बच्चों को समझकर समझाने की कोशिश करते हैं और खुले विचारों वाले होते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, हमारी हिंदू संस्कृति में हमने शिक्षकों को बहुत ही मान सम्मान दिया है। शिक्षक को हमने माता पिता के बाद स्थान दिया है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को यही मैसेज देना चाहूंगा, आपको शिक्षक को बहुत मान सम्मान देने की जरूरत है। हमारे पिछली पीढ़ियों में हम इन शिक्षकों को गुरु तुल्य मानते थे और गुरु का अर्थ होता था जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते थे। इसी तरह वर्तमान में हम अपने इन्हीं शिक्षकों को टीचर बना चुके हैं और हमें टीचर की बातों को महत्व देना है। इस शुभ अवसर पर, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को भी प्रणाम करना चाहता हूं और यही मैसेज देना चाहता हूं कि वे आने वाली पीढ़ी को अधिक से अधिक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की शिक्षा भी उनको ज्ञान के साथ साथ अवसर मिलने पर जरूर दें। इससे आने वाली पीढ़ी का उद्धार हो सकेगा और शिक्षक दिवस का महत्व आने वाले समय में और अधिक बढ़ सकेगा। शिक्षक की बातों को मानना ही, शिक्षक की आज्ञा को मानना ही वास्तव में शिक्षक के प्रति एक उपहार है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हर बच्चे यह सोचते हैं कि हम अपने शिक्षकों को क्या उपहार दें। आप बच्चे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए आप शिक्षक की बातों को कितना समझते हो, शिक्षक की बातों को कितना मानते हो, उनके लिए यही उपहार काफी। इस तरह कुल मिलाकर शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यह एक और संदेश देना चाहूंगा कि मैं हंसी खुशी के अड्डे पर इस तरह खुश रहने की आजीवन काम आने वाले सूत्रों को बताता हूं, जहां समय देकर आप शिक्षकों को भी देखना और सीखना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी सारे जीवन काम आने वाला है। इस तरह मेरा यह हैप्पीनेस बैंक का एक खजाना है, जहां पर आप सब्सक्राइब करके अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए अपने अकाउंट को खोल सकते हैं, जहां आपको रोज जीवन में काम आने वाली कुछ कुछ जानकारियां 5-10 मिनट का समय देने से ही मिल जाती हैं। जो हमारे शिक्षक भी अपने क्षेत्र में अग्रगण्य बनना चाहते हैं, शिक्षक भी अपने जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत से स्वर्णिम सूत्र मिल सकते हैं जो शिक्षकों को भी इन वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। मित्रों साथियों, हैप्पी भारत मिशन के लक्ष्य पर मैं काम कर रहा हूँ, जहां मैं जन जन को खुशियां बांटने का काम करता हूँ। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आने वाली पीढ़ी को भी काम आने वाला है, वर्तमान में भी काम आने वाला है, तो इसको शेयर करना आपका कर्तव्य बन जाता है। धन्यवाद मित्रों साथियों, थैंक यू।